नमस्कार, मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों से अपने उद्गार, अपने विचार रख रहा हूँ। मेरे एक सुपरिचित और मेरे वेलविशर पत्रकार महोदय हैं जो लखनऊ में रहते हैं। उनका एक रिक्वेस्ट आया कि मैं श्राद्ध कर्म पर भी कुछ बताऊं उसके बारे में। श्राद्ध कर्म के बारे में श्रद्धा दीयते इति श्राद्धम, जो भी श्रद्धा से दी जाती है वो सभी श्राद्ध है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि आज दिया तो जाता है लेकिन उसमें श्रद्धा का कोई स्थान नहीं होता है। ये बहुत ही दुख की बात है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मंदिर है, सपोज करिए तिरुपति बालाजी का है, रामेश्वरम का है, काशी विश्वनाथ का है, वैद्यनाथ देवघर है, कोई भी बड़ा मंदिर आप ले लीजिए। हम आप जाएं न जाएं, भक्तों की भीड़ वहां लगी रहती। लेकिन अगर अपने पितरों का तर्पण हम नहीं करते, उनका पिंडदान हम नहीं करते, उनका श्राद्ध अगर हम नहीं करते हैं, तो हमारा पड़ोसी कभी नहीं करेगा उन चीजों। ये ध्यान देने की बात है। हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे दादा दादी भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं। उन सबके अंश हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। चाचा चाची तो मान लीजिए थोड़ा सा दूर की बात हो जाती है, चाचा तो रक्त संबंधी होते भी हैं। तो उनके प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि जिनके अंश हम हैं, हमारे रक्त के कण कण में उनकी उपस्थिति है, और उनके प्रति अगर हम नहीं कुछ करते हैं तो वो हमें अभिशप्त करते हैं, शापित करते हैं। जैसे कि पंडित जी लोग पितृदोष, ब्रह्मदोष, छाया दोष, इन नामों से पुकारते हैं। वास्तव में हमारे जीवन की लगभग 80% समस्याओं का कारण हमारा पितृदोष, ब्रह्मदोष, छाया दोष ही होता है। लगभग 15% दैवीय कोप होता है और 5% में ग्रह नक्षत्र होता है। लेकिन लोगों ने क्या किया है कि उस ग्रह नक्षत्र वाले को ही इतना हाईलाइट कर दिया है कि मूल चीजें लुप्त होती गई। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भ्रमित न हो। वास्तव में अपने पितरों का ही करें। कोई भी बड़ा यज्ञ होता है, कोई भी आपके शुभ कर्म होते हैं, उसमें नांदी श्राद्ध का विधान है। वो श्राद्ध क्या होता है एक बार देख लेंगे तो आप मेरे बात की पुष्टि आपको हो जाएगी। यज्ञों में तो यजमान को बाल मुड़वाना होता है। जैसे श्राद्ध में सारे कर्म होते हैं, पहले उसको संपादित करने के बाद ही वो यज्ञ के यजमान बन पाते हैं। एक और समस्या आती है, मैं बहुत डिटेल्स में इसको नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्राद्ध हमको 4 दिन में करना है, हवन करवा लेंगे। तो हवन करवाने वाले लोग जो भी होते हैं आर्य समाजी लोग होते हैं। तो कभी तो हम सनातन धर्मी हो जाते हैं, कभी आर्य समाजी हो जाते हैं। हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम आर्य समाजी हैं या सनातन धर्मी। सनातन धर्मी अगर होंगे तो 10वें दिन छौर कर्म निश्चित रूप से होगा।
13वें दिन ब्राह्मण की विदाई होती है, स्वजनों का भोज होता है, कहीं कहीं 17वें दिन भी होता है, कहीं कहीं 16वें दिन होता है, षोडशी बोलते हैं, 17वीं बोलते हैं। तो जहां जहां जो भी विधान हो, वास्तव में जो पिंडदान होता है वो अंगों के हिसाब से होता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो धीरे धीरे करके उसके अंग विकसित होते हैं, और 9वें महीने के बाद जब 10वां महीना लगता है तो वो बच्चा जो है धरती पर आता है। इसी प्रकार पिंडदान में भी यही चीजें होती हैं, अंग के हिसाब से होती है। अगर आप में से किसी को शमशान घाट जाना पड़े और चिता को जलते हुए अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि वही क्रम रिवर्स में होता है। जो अंग सबसे बाद में बनता है वो सबसे पहले जलता है, और धीरे धीरे करके जैसे वो छोटे से पिंड के रूप में माँ के गर्भ में शुरुआत में होता है, लास्ट में वही कपोत साइज में डेड बॉडी बचती है। इसको लोग विसर्जन भी करते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं क्षेत्र के अनुसार से। तो इसमें कदापि भ्रमित नहीं होना चाहिए, और अपने पितरों का श्राद्ध, उनका पिंडदान, उनका तर्पण व्यक्ति को निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप पाप के भागी होंगे, दोष होगा, और इस दोष से आपको बचाने का कोई दुनिया में दूसरा उपाय भी नहीं है। आपको फिर वही चीजें करनी होंगी, क्योंकि आप उनके अंश हैं। हमारा अगर शरीर है, हमारा मांस है, हमारी हड्डी है, तो समझिए हमारे पूर्वजों का अस्तित्व है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से होगा कि आप लोगों के पास टीवी देखने को, समाचार पत्र पढ़ने का, गप्पे लड़ाने का, मोबाइल पे चैटिंग करने का, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइप भी वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, उनमें अगर आपको समय देने के लिए आप समय निकाल लेते हैं तो पितरों के लिए भी समय निकालिए। अगर आप नहीं निकालेंगे तो दृश्य के साथ साथ बहुत सारी अदृश्य समस्याएं भी आपके पास आएंगी, और जिसका कोई समाधान आपके द्वारा नहीं हो पाएगा इस भौतिक जगत में। तो मेरा निवेदन है कि अपनी संस्कृति को पहचानिए और इसके प्रति गंभीर होइए, और इन कर्तव्यों का निश्चित रूप से पालन करिए। जय विश्वनाथ।